अरे भाई, पूजा पे बैठिए, शगुन का समय निकला जा रहा है। मुझे और भी जगह पूजा पे जाना है। जी पंडित जी। टोनी, जरा पंडित जी का टाइम पास कर। ठीक है ठीक है। पंडित जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हम रमाकांत गड़गड़े के पास मिले थे। अच्छा। उनकी पूजा में आपने हवन किया था उनके गैरेज में। अरे कमाल कर दिया, अपने शुभ हाथों में जो हवन किया था आपने। अरे बाप राज, उनकी 25 फैक्ट्री है। अच्छा? हाँ भाई, सब भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहाँ, भगवान का बड़ा, आपका बड़प्पन है जो भगवान का नाम ले रहे हैं आप। ये जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा के आपने अपना हांडा हांडा के यहाँ जो पूजा किया आपने ढाबा में, है पूजा किया आपने, हवन किया, उसके दूसरे दिन ही उसके नीचे एक हांडा मिला, हीरे मोतियों का हांडा। आज पता है कहाँ है वो हांडा? युगांडा। अच्छा? हाँ, वहाँ हीरो हांडा का बड़ा शोरूम बनाया है, वहाँ हवन के लिए बुलाएंगे आपको। है ना? बड़ी कृपा है महाराज आपकी। एक टोनी बहुत चालू है, उल्लू बनाता है पंडित को। मैं तो कहता हूँ प्रभु पंडित जी, आप ऐसी कृपा यहाँ कर दीजिए, ऐसा हवन कर दीजिए कि हमारे जो गुरु हैं इनके 25 गैरेज हो जाएं। भाई भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। अरे भगवान की तो कृपा है, पर पंडित जी क्या बात है, अरे आपके हाथों में तो शक्ति है, बड़े भाग्यवान हैं आप। ये देखिए 5 उंगलियां, ये 5 उंगली के बाद ये छठा जो बच्चा है, अरे रे रे रे, इसको जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ये छठवा है, जैसे क्रिकेट में सिक्सर बोलते हैं, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं दर्द सर। क्या? दर्द सर। इसके कारण कभी कभी आपके सर में दर्द भी होता होगा। पंडित जी कमाल है, देखिए पैर छू रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। देखिए आप इतने ऊपर जाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे। बहुत भाग्यशाली हाथ है। और देखिए गुरु की गोद में शनि बैठा है, परेशान कर रहा था, चला गया। पहले आपका शुक्र मलाड़ में था, गुरु वर्ली में था, और ये जो मंगल है वो जंगल में था। साहब जी आगे, साहब जी आगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आइए सर। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। आओ। ये जरा फाइल पकड़ना। वेलकम वेलकम। कैसा है? अच्छी। नमस्ते जी। नमस्ते। आ जाइए। हाँ चलो बैठिए सर। यहाँ आ जाइए। आ जाइए। लो बैठिए बैठिए। क्या हुआ? रुमाल रुमाल है? रुमाल है आपके पास? नहीं। चलो उधर बैठो। अच्छा जी। साहब जी। हाँ जी पंडित जी, शुरू कीजिए। नारायणाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलास्तनो हरि, सर्व मंगल मांगल्ये, सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते। ओम चंद्रमसे नमो नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धवे नमः स्वाहा, ओम शुक्रवे नमः स्वाहा, ओम शनिवे नमः स्वाहा, ओम पूर्णेति पूर्णमिदं स्वाहा, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रिया। ये क्या कर दिया सर आपने? एक मुजरिम जो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा है, उसका अतीत जला दिया है मैंने। अगर कोई इंसान बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो क्या कानून उसे माफ कर सकता है? कानून से बड़ी अदालत आत्मा की होती है, और आत्मा का फैसला हर फैसले से बड़ा और अटल होता है। मैंने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही यह फैसला किया है। भगवान करे तुम्हारा हर काम सफल हो, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। समझा? ले। बड़ा पाव देखो, पूरा काला तेल पाव हो गया। न खुद खाता है, न पीता है, न औरों को खाने देता है। क्या है? चिल्ला मत। जाके दूसरी गाड़ी में देख पेट्रोल है कि नहीं, डिलीवरी देनी है। हाँ देखता हूँ। 7-11 का पाना दे। इनका टका सो रहा है। चल।
गया है? मैकेनिक मैं कि तू है? पापा जी बात सुनिए क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है? क्या हो गया है? ओ यार ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार। बंद पड़ गई। मिर्गी खोलो खोलो, बोनट खोलो, जल्दी खोलो, बोनट खोलो, फौरन खोलो, जल्दी खोलो। मुर्गी इंजन कहाँ है? तो मुर्गी इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूं, इंजन किधर है? अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे? मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? और नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तुम इंजन गुल। अच्छा हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है। परसों ली है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है, विदेशी है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे इंपोर्टेड गाड़ियां। शर्म आनी चाहिए आपको। अंग्रेज से लिए। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते भगाते फांसी पे चढ़ गए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज पीछे रह गए हम लोग। जिसमें इंजन नहीं है वो इंपोर्टेड गाड़ी। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडर घाट पे ले जाता, ढकेल देता। तू ऐसी गाड़ी पर अंग्रेज बने हुए हैं, इंपोर्टेड गाड़ी। हट। ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने। तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गड्डी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल लिया, इंपोर्टेड बोलने लग, हैंडल ऐसी गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है। विदेशी गाड़ी लेके आए, बोले मालूम है कहाँ इंजन? फोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, फोड़ दे। घंटा गया गैरेज से, इन गाड़ियों से पाना वाना फोड़ दे। ये पूरा गैरेज तोड़ दे, तोड़ दे। ओए हाँ, ये रहा इंजन कहाँ से आया भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बाप रे मर गए पापा जी। जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। 9 बजे का शो है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ। अरे बिगिनिंग नहीं देखेगा तो मजा नहीं आएगा ना। मैं तो कब से तैयार हूँ मिसेस डेविड, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो आने वाला नहीं है, लिख लो तुम। अरे उसको कान खुजाने का फुर्सत है, तुम बात करता है। ए टोनी, काय को फालतू का बात बोल के हमारा बेबी का दिल दुखाता है? हाँ, अजय ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उसको 9 बजे का पिक्चर दिखाएगा, उसको डिनर में लेके जाएगा, है ना? अरे सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? अरे सिस्टर देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी दिन रात दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और जो आदमी दिन रात काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कोहलिक। वर्कहॉलिक। हाँ। बस अपने गुरु को वर्कहॉलिक हो गया है, वो आने वाला नहीं है। अरे कैसा नहीं आएगा? अरे भाभी मेरे को बहुत भूख लगा, पहले मेरे को खाना खिला दो बस। अरे कैसा? अरे रुको मैन, तुम किधर जाता है? किचन में टोनी को खाना देने। उसको हम खाना खिला देंगे। तुम एक बात हमारा ध्यान से सुनो, हमारा जो डेविड था ना, वो भी ऐसे ही करता था, काम में सब कुछ भूल जाता था, सब कमिटमेंट भूल जाता था। हम भी कमती नहीं था, हम भी उसका काम पे पहुंच जाता था और 2-4 ऐसा पोज मारता था कि डेविड खल्लास हो जाता था। अरे जल्दी से शटर डाउन करके हमारा साथ में निकलता था। तुम समझ गया ना हम क्या बोलना मांगता? ये मर्द लोग को कंट्रोल में करने का वास्ते थोड़ा 2-4 पैर पैतरा मारना मांगता। तुम समझ गया ना? समझ गई। अरे समझ गया तो खड़ा काय को, जल्दी से जाओ, उसका भी शटर डाउन करो। गो मैन गो, जाओ ना। सिस्टर मान गया तुमको, यू आर ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। अरे अजय, तुमको मिलने का वास्ते कोई आया? हम ऊपर में बिठाया उसको, जरा देखो तो कौन है। अच्छा मिसेस डेविड। सुधा जी? हम उसके लिए चाय बिस्कुट बनाए, तुम लेके जाओ। अच्छा। क्यों शिवा, मेरे को देख के खुशी नहीं हुई तेरे को? नहीं अन्ना, ऐसी बात नहीं है। तो आ, अन्ना के गले लग जा। आजा मेरे बच्चे, शिवा आजा। हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई कि तूने घर बसा लिया, लेकिन मेरे को दुख भी हुआ कि तू अन्ना को भूल गया। चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को लेने आया हूँ। अपना सामान बांध और मेरे साथ चल। नहीं अन्ना, अब ये मुमकिन नहीं।
अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी। अरे अन्ना की दुनिया तो बहुत उदास है रे तेरे बगैर। चल वापस चल शिवा। मेरा नाम शिवा नहीं, अब अजय है। नाम के साथ साथ पेशा भी बदल दिया है मैंने। हथियार की जगह औजार और खून की जगह पसीना बहाना सीख लिया है। हाँ मेरे को मालूम है, इधर इस बस्ती में तूने एक गैरेज खोल रखा है, गाड़ी की रिपेयरिंग करता है तू। लेकिन अपन का लाइफ भी कोई गाड़ी का इंजन नहीं जो बिगड़ जाए तो रिपेयर हो जाए। चला तो चला, नहीं तो स्क्रैप। देखो अन्ना, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, अपन लोग की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। हाँ, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं लौटना मुझे उन रास्तों पर जिस पर बेगुनाह इंसानों की लाशें खून से लिथड़ी पड़ी हो। नहीं लेना उस हवा में सांस जिस हवा में बारूद का धुआं शामिल हो। अन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या बोला तू? मैं चले जाऊं यहाँ से? मेरे को बोला तू? मेरे को बोला? अरे तू जब रोता था ना तो तेरी रोने की आवाज नहीं निकलती थी तेरी हलक से। ऐसे मरेले हालत में कोई कचरे में फेंक के गया था तेरे को? मैं उठाया तेरे को, अन्ना उठा के पाला तेरे को। बच्चा जब बोलने लगता है उसके मुंह से पहला वर्ड अम्मा निकलता है, लेकिन तेरे मुंह से अन्ना निकला था। अन्ना निकला था, अन्ना। इतना प्यार दिया मैंने तेरे को और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहाँ से? अरे 2 वक्त जोरू के हाथ का रोटी और 4 रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को भूल गया तू? अन्ना को? मैं जानता हूं अन्ना, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है। यही कर्ज था जिसकी खातिर जो कुछ तुमने मुझसे कराया मैं करता चला आया। लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूं अन्ना, एक नेक इंसान बनकर, अपनी खातिर, अपनी बीवी की खातिर। तो तू इसके लिए जीना चाहता है? याद कर शिवा, जिस आदमी के घर पे तूने पैसे भिजवाए थे वो कोई और नहीं, तेरे औरत का पहला मर्द था। अब तू जीना चाहे भी तो जी नहीं सकेगा, क्योंकि जिसके मांग में तूने सिंदूर भरा है ना, उसका मांग उजाड़ने वाला भी तू है। उसका पहला पति रवि मल्होत्रा का कातिल तू है। उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है, तू है। उसका सुहाग उजाड़ने वाला तू है, उसको विधवा बनाने वाला तू है शिवा, तू। पुलिस से क्यों भाग रहा था? पुलिस से क्यों भाग रहा था? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयां। आप ही के संग चलेंगी आपकी परछाइयां। ए मैन, तुम काय का वास्ते मुंह लटका के खड़ा है? अरे तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गुड न्यूज आज हम तुमको देंगे। तुम फादर बनने वाला है। यस फादर, और हम दादी। अरे हमारा तो दिल करता है कि जोर से नाचेंगा, गाएंगा, चिल्लाएंगा कि हम दादी बन। मिसेस डेविड, हाँ? हॉस्पिटल में शोर मचाना मना है। सॉरी सॉरी। कांग्रेचुलेशंस। जश्न तो हम सब मिलकर कल बस्ती में मनाएंगे। हाथ भी लगाया, खून की बू आती है मुझे तुम्हारे जिस्म से। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। इससे बड़ा अभिशाप और क्या होगा मेरे लिए कि जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा उसने मेरी मांग भरी। मेरी बदकिस्मती है ये कि एक कातिल के खून का खतरा मेरी कोख में पड़ रहा है। जी तो चाहता है कि जन्म से पहले इसे मार डालूं, लेकिन क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूं।
कैसी बुरी हालत बना ली रे तूने अपनी। बारूद का ढेर था, लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। अरे जिसके वास्ते तू अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना, वही तेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। चल वापस चल अपनी दुनिया में। देख, मैं तेरे को अपने साथ ले जाने के वास्ते कैसे कैसे महारथी अपने साथ लाया हूँ। देख। नहीं नहीं नहीं, ऐसी दुश्मनी की नजर से देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब भवानी अन्ना से हाथ मिला चुका है, और जो अन्ना का दोस्त है वो भवानी का दोस्त है। और इस दोस्ती का सुझाव दिया है हमारे आदरणीय भजन सिंह जी ने। आप है राजनीति के बेताज बादशाह, सियासत की शतरंज कैरम बोर्ड की तरह खेलते हैं। दौलत और ताकत का स्ट्राइकर इनकी उंगलियों में है। जितनी देर में कैरम का एक बोर्ड फिनिश होता है, उससे भी कम वक्त में ये किसी भी पार्टी का तख्ता पलट सकते हैं। वो क्या है कि शक्ल से मैं उतना कमीना नहीं लगता हूँ जितना मैं हूँ। बहुत सोच समझकर राजनीति के इस धंधे में कदम रखा है मैंने। जानते हो क्यों? क्योंकि नेतागिरी ही एक ऐसा धंधा है जिसे शुरू करने के लिए ना फाइनेंस की जरूरत होती है ना क्वालिफिकेशन की। सिर्फ कोयल सी मीठी जुबान और लोमड़ी सा शातिर दिमाग चाहिए। दरअसल मैंने ही अन्ना को सुपारी दी थी उस सीएम को मारने के लिए, और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने के लिए। मगर साला किस्मत का धनी था बच गया, और मर गया वो जो तुम्हारी बीवी का पहला पति था। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रुपए लेकर खून करते हैं। तुम्हारे पास आने की वजह है तो सिर्फ इतनी कि बंदूक चलाते वक्त तुम्हारी उंगलियां नहीं कांपती। 26 जनवरी को वही सीएम इस शहर में आ रहा है किसी सरकारी मीटिंग के सिलसिले में, और 28 जनवरी को वापस जा रहा है। यानी 48 घंटे हैं तुम्हारे पास अपना पिछला अधूरा काम पूरा करने के लिए। यह मत समझना कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस काम के। इतनी रकम मिलेगी, जिंदगी भर ऐश करोगे ऐश। ये मशीन गन दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं बिना आवाज किए। उठा लो इसे, इसका गला बारूद उगलने के लिए मचल रहा है। सोच क्या रहा है शिवा? तेरा मनपसंद खिलौना तेरे सामने पड़ा है, उठा ले इसे। उठा ले शिवा, उठा ले। भजन सिंह, जब मैं चलना सीख रहा था तो अन्ना ने उंगली की जगह रिवॉल्वर की नाल थमाई थी मुझे। बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से बारूद की बदबू धोई है मैंने। मुझे दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर मत करना, वरना कैरम बोर्ड तुम्हारे सामने होगा, लेकिन स्ट्राइकर चलाने के लिए तुम्हारी हथेली पर उंगलियां नहीं रहेंगी। पागल हो गए हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए अन्ना, क्योंकि आज भी वही तेवर, वही जुनून, वही आग है इसमें। अब तुम देखना, मैं इस आग में अपनी राजनीतिक बुद्धि का तेल छिड़ककर इसे कैसे ज्वालामुखी बनाता हूं। उड़ा दे इसे। भाभी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, ऑफिस से घर आ रहे थे, अचानक कार उड़ाकर चली गई। एक्सक्यूज मी, केस बहुत सीरियस है, हमें दूसरे अस्पताल से सर्जन को बुलाना होगा। आप 30-40 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। 30-40 हजार रुपए? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, महेश भैया के इलाज के लिए मैं अपना कराच तक भेज दूंगा। साहब इसको मत तोड़िए साहब, ये हम गरीबों की रोजी रोटी है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब। तेरे को बोला ना बीच में नहीं आने का, नहीं तो तू भी भूखा हो जाएगा। चला नहीं यहाँ से। नहीं मिस्टर, खबरदार जो हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ। तुम्हारा ये गैरेज अनऑथोराइज्ड है और इसका डिमोलिशन ऑर्डर है हमारे पास। ये देखो। मगर साहब एक ड्राइवर, एक तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो सब। भाई कहता हूँ, तोड़ दो सब। हटो इधर से। मेहरबानी
बेअदब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। म्युनिसिपालिटी वालों ने अपना गैरेज तोड़ दिया। मैंने उनको बहुत समझाया, गिराया कि मत तोड़ो, कहते हैं गैर कानूनी है।